बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। इस बार जहानाबाद के रहने वाले अशोक प्रियदर्शी, जो कांग्रेस के बड़े पुराने नेता, वो चले गए हम पार्टी में। इन्होंने हम पार्टी का दामन थाम लिया। हमारे साथ मौजूद भी है, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि इतने पुराने कांग्रेसी होने के बावजूद आपने जीतन राम मांझी के सामने हम पार्टी का दामन थाम लिया। क्या वजह है? सबसे पहले देख रहे सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि हमारे साथी पत्रकार मिर्जा साहब पूछ रहे हैं, कोई घर से अगर बेघर होता है तो बड़ा बेमन से होता है। जब उनके अनुकूल वातावरण नहीं रह जाती है तब परिस्थितियां तो ये बदलाव भी उसी का है कि घटनाक्रम है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्तमान में बिल्कुल तानाशाही रवैये से गुजर रहे हैं। उनसे खास करके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तानाशाही रवैया इस कदर चल रहा है कि कांग्रेस लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस। अच्छा, क्या लग रहा है? क्या आपको दिखाई दिया? आपके साथ क्या हुआ? देखिए, हम जैसे कार्यकर्ता हमेशा यह मांग करते रहे कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते कम से कम पूरे बिहार को और जहानाबाद जिला से आप भी आते हैं और आप भी अगर जहानाबाद जिला से करीब का संबंध है आपका, तो यहाँ कम से कम और समान्य पार्टियों की अपेक्षा यहाँ कांग्रेस मजबूत दिखनी चाहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो जहानाबाद बहुत मजबूत दिखना चाहिए। तो क्या कमजोर आपको दिख रहा है? कमजोर है तब ना एक भी सीट लेने में सक्षम नहीं रहे, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। आप अपनी योग्यता को समझ रहे हैं, गठबंधन में हैं और आप यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत जहानाबाद और अरवल दिखना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से हैं और तमाम साथी को पता नहीं कि जहानाबाद अरवल कितना कांग्रेस है। हम पार्टी में आपको क्या मिल जाएगा? हम पार्टी उनके नजर में था कि सबसे गिरा हुआ पार्टी, सबसे कमजोर पार्टी है अगर कोई, तो वो दलित गरीब गुर्बे का पार्टी है हम है। उससे मगध में कोई गिरा हुआ पार्टी नहीं है। और केंद्रीय पार्टी का अपने आप में तोहमत लगा रहे थे, यहाँ कमजोर समझा जा रहा था, जातिवाद का भी ये नारा लगाया जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम चमार हैं, तो भूमियार चमार के पार्टी जैसे जातिवादी पर आते हैं कि भूमियार की पार्टी है कांग्रेस, तो भूमियार को बना के रखिए। हम भूमियार चमार के पार्टी वाले लोग हैं, मांझी जी के साथ रहेंगे। क्या क्या आपका आगे का क्या कार्यक्रम है हम पार्टी के? हम पार्टी के लिए कार्य यही है कि देखिए, हम जिस शोषित वंचित निचले समाज से आते हैं, पूरे भारतवर्ष में इसकी तरक्की की बात सारे लोग सोच रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद एक पुरोधा जन्मे को कांसी राम साहब जन्मे थे, जो समाज के लिए सर्वांगीण विकास सोच रहे थे, जिनके अंदर जाति प्रथा की बात नहीं आई। ये महापुरुषों ने सभी जातियों के लिए सोचा और वही अंश दिखाई देता है जीतन राम मांझी जी में, जो हमारे समाज के राष्ट्र नायक के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके अंदर में कोई जाति धर्म का उनके अंदर भेदभाव नहीं है। वो सब समाज को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तो पहले तो आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिखाई देते थे, एक मिनट में आप बदल गए। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करें ही नहीं, हम कांग्रेस के उच्च पृष्ठ की बात करते ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि कांग्रेस के उच्च स्तरीय लोग हैं जो धृतराष्ट्र की भूमिका में वर्तमान में आ गए और यहाँ जो है वो दुर्योधन रूपी तांडव कर रहे हैं। दुर्योधन प्रसाद सिंह, जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी को हमने कहा दुर्योधन प्रसाद सिंह, ये दुर्योधन की भूमिका में आकर के पूरे बिहार को सर्वनाश कर रहे हैं। हट जाएंगे तो कांग्रेस का स्थिति ठीक हो जाएगा। और इतना नहीं पतित कर दिया है कि अब संभालना इनसे संभव नहीं है। यह जीतन राम मांझी जी जैसे लोग से ही यह संभव है। इस सर्वजन को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जात धर्म का भेदभाव नहीं है, अनुभवी हैं। ये भी कभी कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, आज स्वयं इन्होंने पार्टी बना के रखा। तो गांधी जी पर भी तो आरोप लगता रहा है कि वो जो भी टिकट देते हैं अपने परिवार में वो देते हैं। इनका परिवार समर्पित है, पूरे परिवार के साथ ही समाज में समर्पित है। ये क्यों नहीं कहता है? मांझी जी पर परिवार का तोहमत लगाता है, तो हम जैसे लोग कब इनके कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास किया? बिहार के कोई दो चार नेता बताए, दलित महादलित समाज के लोग बतावें और लोग हैं ना, हम उनका नाम लेकर के उनका शुमार नहीं करना चाहते। मांझी जी को आकर के कंधा से कंधा मिला कर चलने के लिए कौन तैयार हुआ? हक मांग रहा है कि हमको मिलना चाहिए। इनका पूरा परिवार समर्पित है।
जो कह रहे हैं कि जो बेटा पुप्पो और दामाद और बेटी सब तो सब मिलकर के समाज को उठाने में लगे हैं, तो टिकटवा के लेगा? हम पार्टी 20 सीट मांग रही है बिहार में। इसलिए तो मांग रही है कि हम जैसे सारे तमाम लोगों के लिए उनका विचार बने, सारे कार्यकर्ताओं के लिए विचार बने। यह तोहमत न रहे कि परिवारवाद की पार्टी है। सबको न्याय, सबको सम्मान, सबका अधिकार हम पार्टी में मिलनी चाहिए। इन्होंने 20 सीट नहीं मांगा है, आप गलत सवाल कर रहे हैं। इन्होंने 40 सीट मांगा है और कहा है गठबंधन के सबसे मजबूत दल को। यह झारखंड और असम नहीं है, यह बिहार है। अब बिहार में हम सब लोगों को साथ लेकर के चलते तो सबको अधिकार देंगे ना। तो हमारे आदरणीय गांधी जी, जो हमारे गार्जियन हैं जीतन राम मांझी जी, ये सबके लिए सम्मान की बात सोचते हैं, इसलिए 40 सीट मांग रहे हैं। मिलना भी चाहिए। 243 विधानसभा है, उसमें एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मैंने जाति बंधन से ऊपर सब लोग को साथ लेकर के चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे कि आप कांग्रेस में बहुत पुराने एक जमाने से आपको लोग कांग्रेस के रूप में ही जानता था, अब आप जो है अभी हम पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया, क्या भविष्य में फिर माहौल बनेगा कांग्रेस में, तो फिर आप लौटेंगे कांग्रेस में? देखिए, वर्तमान में राष्ट्र के निर्माण में जिस तरीके से भाजपा बहुत मजबूती के साथ अग्रणी कार्य कर रही है, मैं कांग्रेस में था और मैं अब इधर एक घटक दल में इसलिए नहीं कर रहे हैं। बहुत समझा गया, गंभीरता से देखा गया, वहाँ केवल कथनी वाले लोग हैं, यहाँ करने वाले लोग हैं। हाँ, विभीषण कहाँ नहीं रहते हैं। तो आप पर तो आरोप ये आपके जो लोग ये लगाते हैं कि आप जो है आरएसएस की गोद में चले गए। पूरा जितने जो चाटुकार दलित समाज के नाम पर राजनीति करने वाले छोटे पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग जो तथाकथित लोग हैं, अपने आप को अम्बेडकर का औलाद करने वाले लोग हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर समाज को डेवलपमेंट भी नहीं चाहते हैं, रात दिन कोई महुआ पी करके पड़े हुए हैं, उनको सुधारने के बजाय खुद लोग ब्रांडी मंगा करके पी रहे हैं, रसूख पूरे वैसे लोग, वही लोग हमको दोषारोपण कर रहे हैं कि आप चले गए आरएसएस के गोद में। तो आपके गोद में रह करके आप समाज को कहाँ निखारने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे जो पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि उनके साथ चले गए। तो हम कहते हैं कि 1000 अम्बेडकर साहब भी पैदा ले लेंगे तो हमारे समाज को तब तक नहीं सुधार पाएंगे जब तक मैं सुधारने के लिए प्रयास नहीं करूँगा। जब तक मैं नहीं सुधरूंगा हमको कोई सुधार नहीं सकता। हम क्यों किसी को गाली देंगे, हम क्यों किसी को भर्त्सना करेंगे? हमारे वैसे लोग हैं जो मैंने क्या कहते हैं, छोटे छोटे दल वाले, जो अपने आप को मैंने बड़ा हाइप लेना चाहते हैं, अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग हमारे प्रति आलोचना कर रहे हैं। लेकिन हम मांझी जी के साथ गए हैं, पहले भी मांझी जी पर अभिभावक कहते थे, और वही एकमात्र मगध के ही नहीं, वो राष्ट्र के नायक है हमारे समाज को उठाने के लिए और सर्वजन समाज को चल रहे हैं। हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे। तो हमारे साथ अशोक प्रियदर्शी, कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता, अभी वर्तमान में हम पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रूप में दिख रहे हैं, और इन पर जिस तरह का आरोप इन्हीं के लोग लगा रहे हैं, अब अशोक प्रियदर्शी ने साफ साफ जवाब दे दिया है वो कौन है और क्यों हो रहा है ये सब। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।